श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। अंगारक चतुर्थी और इसे मंगलवारी चतुर्थी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये चतुर्थी हर किसी को करना आवश्यक है और करनी चाहिए। इसे करने से हमारे क्या फ़ायदे होते हैं, इसे करने से हमारे बच्चे की पढ़ाई में अगर वीकनेस है तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है। और आपको पता है मंगलवार जो दिन है, वो मंगल जो भगवान है वो धरती माता के पुत्र है। और उसके साथ ही माता धरती माता की पूजा भी हो जाती है। और चतुर्थी होने से गणेश जी की पूजा होती है। तो मंगलवार के दिन अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमको 2 फायदे हैं और इसमें धरती माता की भी पूजा होती है। तो फ्रेंड, हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। धरती माता की पूजा और मंगलवार के दिन मंगल मतलब भोम जिसे हम कहते हैं, भोम भगवान की पूजा और गणेश जी की पूजा। तो फ्रेंड, चलिए हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ मैं आपको। तो मंगलवार चतुर्थी है 23 दिसंबर को। देखिए, ये 12:12 पे शुरू होने वाली है। तो 24 दिसंबर को सूर्योदय तक रहेंगे। मतलब 12 बजे के बाद शुरू होने वाली है और सूर्योदय तक रहने वाली है 24 तारीख को। तो आपको मंगलवार की चतुर्थी करनी है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको 23 को, जो लोग 23 को करना चाहते हैं वो लोग 23 को कर सकते हैं। और कुछ लोग जो जैसे हम कहते हैं ना, संकष्ट चतुर्थी बोलते हैं, इस प्रकार से अंगारक चतुर्थी बोलती है, अलग अलग आती है, तो वो उधर को कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। देखिए, इसे आज की अगर चतुर्थी आप करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, मतलब सौभाग्य मिलेगा। और सौभाग्य मिलने से आपको सौभाग्य रूप मिलता है। इससे करने से कर्ज उतरता है। कर्ज उतारने के लिए आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है, ये भूमि माता का पुत्र हो माना गया है भोम भगवान। तो भोम चतुर्थी आपको इसे कह सकते हैं, 12 बजे के बाद शुरू होने वाली है। तो आज भूमि माता का पूजन आप कर सकते हैं। बाद में आपको क्या करना है, भूमि माता का पूजन करने में आपको भूमि माता को मतलब ज़मीन के ऊपर, स्टाइल्स के ऊपर नहीं, ज़मीन के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर भी नहीं, ज़मीन होती है वहाँ पे आपको पानी डालना है धरती माता को। वहाँ पे जल डाल के, गंगा जल डालिए, गंगा जल नहीं तो सादा जल जो आप घर में वो डालिए। बाद में अक्षत हल्दी कुमकुम लगाइए, दिया कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए। और ऐसे करने से आपको ज़मीन की प्राप्ति होती है। इसी तरह गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी की पूजा में भी क्या करना है, गणेश जी की पूजा में आपको क्या करना है, आपको देखिए, जब ज़मीन की पूजा आप करते हैं तो आपको मंत्र भी बोलना है। मंत्र कौन सा होगा, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम वांग वसुधाय स्वाहा मंत्र मैंने लिख के भी दिया है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लिख के दिया है। ये मंत्र से आपको पूजा करनी है। दूसरी बात, आपको इसे करने से आपके घर में ज़मीन की, धन धान्य की, सबकी बरकत होती है फ्रेंड्स। तो आपको पता है, हम ज़मीन से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है, अन्न, धन, पानी। और हम घर जो बनाते, वस्त्र, मतलब सब कुछ हमें कौन देता है, तो आपको सब कुछ मिलता है धरती माता से। तो धरती माता का मंत्र है ये, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम वाम वसुधाय स्वाहा। इसे भूमि पूजन, जैसे भूमि पूजन के दिन भी आप ये मंत्र बोल सकते हैं, गृह प्रवेश में भी आप ये मंत्र बोल सकते हैं। इसको अंगारक चतुर्थी के दिन आपको आज के दिन ही मंत्र बोलना है, क्यों तो आज मंगलवार चतुर्थी आई है इसीलिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक और दूसरा ये है गणेश जी की। तो हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, तो गणेश जी की पूजा आप सबको पता है। गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, गणेश जी की पूजा करने से हमारे जो आवागमन के जो ये होते हैं, हम आते जाते हैं, जन्म मृत्यु के फेरे से हम छूट जाते हैं, इससे संकट दूर होते हैं। गणेश जी एक ऐसे देवता है जिसके बुद्धि विद्या के मतलब बुद्धि के देवता माने गए हैं। तो इससे बुद्धि बढ़ती है, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। और गणेश जी ने मंगल देवता को एक ये दिया था, हम बोलते हैं ना उनको, जैसे कि हम कुछ करते हैं तो हमको एक वरदान मिलता है, फल मिलता है। तो मंगलवार को, मंगल भगवान को, भोम भगवान को उन्होंने ये वरदान दिया चतुर्थी। ऐसे कहा था, अगर चतुर्थी पर अगर आपका चतुर्थी पर अगर मंगलवार निकले, मंगलवार का दिन चतुर्थी के दिन अगर आ गया, तो सूर्य ग्रहण के दिन जो हम पुण्य दान करते हैं, पुण्य हमारा जो होता है, हमको कितना पुण्य प्राप्त होता है। जैसे हम दान करते हैं किसी को फल फ्रूट खाना, तो वो कितना बड़ा फल मिलता है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो इसी दिन भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी अगर आपने कुछ भी दान किया है तो। अन्य अगर आपने दान किया उसका पुण्य मिलेगा,
और ये पुण्य कैसा होगा? अक्षय होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब कभी नाश नहीं होगा। यह पुण्य जन्म जन्मांतर तक आपके पास रहने वाला है, खत्म नहीं होगा। तो मंगल देवता क्या है? मंगल देवता है ऋण के हर्ता करने वाले देव, मतलब आपको ऋण हर्ता देव। किसी ने अगर आपने का सुना होगा मंगलवार का जो व्रत कोई करते होंगे या मंगलवार के दिन आपने सुना होगा कर्ज किसी को लेना नहीं चाहिए। हाँ, आप पैसा लौटा सकते हैं लेकिन कर्ज कभी मंगलवार को नहीं देना चाहिए। कर्ज उतारने के लिए मंगलवार सबसे अच्छा दिन माना गया है। तो ये भूमि का पुत्र माना गया है। इनकी पूजा करने से आपको क्या मिलता है? आपको ज़मीन मिलती है। आपके घर में कर्जा है तो घर का कर्जा है, ज़मीन का कर्जा है, कोई भी कर्जा उतर जाता है। और ये सुख के देवता है, भूमि माता के पुत्र है। इनकी पूजा के बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है। इस पूजा से आपको मैंने अभी बताया कर्जा उतरता है मंगलवार की पूजा करने से। और जैसे कि अगर गणेश जी की पूजा करने से बच्चे बड़े में होशियार होते हैं और आपको इसी दिन आपके बच्चे होशियार होने के साथ ही आपको 3 दिन आज के अच्छे मिले। आपको धरती माता की पूजा हो जाएंगी और गणेश जी की पूजा भी हो जाएंगी। और आपको पता है हम चंद्र भगवान का दर्शन करते फिर उपवास छोड़ते हैं। तो जिन लोगों ने आज की है उन लोगों को 2 पूजा करनी पड़ेंगी, भूमि माता की और गणेश जी की। और हम जैसे ही गणेश जी की पूजा करते हैं भूमि माता की पूजा करनी है। और आपको मंगलवार का दिन है इसलिए आपको धरती माता की पूजा करने लेनी है, मंगल भगवान की माता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया शाम को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद आपको उपवास छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह से नहीं करते तो सादे तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग आज का नहीं करते हैं इसको संकष्टी, जैसे कि संकष्टी 1-2 आती है, एक आती है शुक्ल पक्ष की और एक आती है कृष्ण पक्ष की। तो ये संकष्ट चतुर्थी ऐसे कहा जाता है, तो कर लीजिए। उसके बाद आप बुधवार को भी कर सकते हैं जो कल आएगी, मंगलवार को कर लीजिए या बुधवार को कर लीजिए, दोनों दिन में से कोई भी एक दिन आप कर सकते हैं। आज की करेंगे तो भी अच्छा है, कल करेंगे तो भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। श्री स्वामी समर्थ।